एवरीवन, आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पर इंडियन मूवमेंट के सभी चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। चाहे वो पैट के सिलेबस से हो, चाहे वो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम से, या यूपी पुलिस या किसी पुलिस के एग्ज़ाम में आता हो। इंडियन मूवमेंट यानी भारत के आंदोलन के बारे में हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे और चैप्टर 1 को भी आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। आपने पहले से कहीं थ्योरी कंप्लीट कर रखी है तो आप नोट्स को अपडेट कर सकते हैं, साथ में मैं नोट्स को भी वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट करके बताना कि आपको इंडियन मूवमेंट का ये वाली वीडियो कैसे लगी। ये कंप्लीट एक प्लेलिस्ट और सीरीज में रहेगी। हमारे चैनल पर इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाकर नीचे कमेंट करना और हमारी वीडियो को आप कंप्लीट देखना। अगर आपको लगता है ये चीज़ मैं जानता हूँ तो आप आगे करके स्किप करके हमारी एक बार इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर पहली बार आया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं। इंडियन मूवमेंट का ये है हमारा सिलेबस, जो कि मेरे खुद के नोट्स है तो मैंने हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ, उसके बाद ये है चैप्टर जिसमें 1 2 3 4 और लगभग यहाँ पर पाँच चैप्टर यहाँ पर मैंने रखे। ये मेरा पैट का सिलेबस है जो लगभग सभी में कंप्लीट हो जाता है और बाकी आपको अपडेट शॉर्ट लेते रहेंगे, वो आपको देता रहूँगा। आता है हमारा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जो कि है 1895 से 1995 तक। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस तरीके से। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप बहुत अच्छी बात है, इसे नोट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हो गया हमारा मतलब टॉपिक यानी पार्ट। अब हम इसमें पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का परिचय यानी परिचय क्या है, परिचय जानिए। सबसे पहले यहाँ पर परिचय की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1895 से 1947 तक का ये 3 भागों में से विभाजित किया गया है। उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। उदारवादी कितना है हमारा 1895 से 1905, उग्रवादी 1905 से 1919 और गांधीवादी 1919 से 1947 तक का। ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन। अब हम चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसका क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर स्थापना है। तो देखिए, सुरक्षा कॉपर का सिद्धांत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना मानी जाती है। यानी जो इसकी स्थापना है वो सुरक्षा कॉप के सिद्धांत से मानी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया इस सिद्धांत को किसने दिया गया, लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया इस सिद्धांत को। अब हम बात करते हैं 1916 और यह युग इंडियन मैगजीन में दिया गया था। ये युग इंडियन मैगजीन में दिया गया था इस मूवमेंट के बारे में। तो यहाँ पर किसने दिया था इसका सिद्धांत और किसने किया था वो भी यहाँ पर डिटेल से दे रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्थापना के कुछ हाईलाइट, जैसे कि कांग्रेस की स्थापना H.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। इसे H.O. ह्यूम के हिल्टर ऑफ कमीशन यानी हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन है, तो यह पक्षीय वैज्ञानिक था, यानी वैज्ञानिक थे, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर थे कर लेंगे, और वनस्पति शास्त्री भी थे। ये कौन, A.U. होम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई, तो यही थे। अब हम बात कर लेते हैं। A.U. होम के मैगजीन का नाम पब्लिक फ्रेंड था। इस बात को आप याद कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। यहीं से इंडियन नेशनल कांग्रेस का उदय हुआ है। देखिए, सबसे पहले यूनियन की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय संघ की, और यहीं से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई यानी उदय हुआ। तो ये स्थापना किसकी हुई थी, यूनियन की, और उदय किसका हुआ था, कांग्रेस का। सेकंड पॉइंट आता है इसी में, इंडियन नेशनल यूनियन की पहली बैठक बॉम्बे में 28 दिसंबर 1895 AD में हुई थी। कब हुई थी, 28 दिसंबर 1895 AD में। कहाँ हुई थी, बॉम्बे में, आज का मुंबई। इसे प्रथम अधिवेशन भी कहते हैं और यह गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गई थी। यानी कहाँ की गई थी वो मैंने बता रखी, किस स्थान पर वो और किस तारीख यहाँ पर वो डिटेल दे रखी है।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने एक शुभ दिया कि इंडियन नेशनल यूनियन, जो यूनियन थी हमारे यहाँ पर, यूनियन को नाम परिवर्तन कर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए, नेशनल कर दिया जाए। अब इसके बारे में, कांग्रेस शब्द यूएसए संविधान से लिया गया। कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है सम्मेलन। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WBC बैनर्जी थे। स्थापना HO हुम के द्वारा की गई थी। यहाँ पर अध्यक्ष तो वो WBC बैनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम महासचिव या जनरल सेक्रेटरी कौन थे? AU होम। यह 1895 से 1906 AD तक थे। कांग्रेस के वास्तुकार 3 लोग थे, AU होम, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस। ये 3 लोग मुख्य वास्तुकार थे। कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन की बात करें तो यहाँ पर 4 अधिवेशन हुए थे। यहाँ पर कितने? 4 अधिवेशन हुए थे। 1895 बॉम्बे में WBC बैनर्जी अध्यक्ष बने थे। कुल इसमें सदस्य थे वो 72 लोग थे। फर्स्ट बंगाली भी थे, इसमें पहला एक बंगाली भी थे। यही फिर 86 में हुआ। कोलकाता में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे थे। कुल लोग जो आए थे वो 443 लोग थे। फर्स्ट फारसी इसमें आए थे। 1887 में मद्रास में हुआ था, मद्रास में 1888 इलाहाबाद में। ये 4 अधिवेशन हुए थे प्रमुख तौर पे, जो मैंने आपको स्थान बता दिए। आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं गांधी जी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे थे। 1924 में यह बेलगांव अधिवेशन में कर्नाटका में थे, यानी ये एक बार रहे थे अध्यक्ष वही बेलगांव के कर्नाटका अधिवेशन में। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 में बनी। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कब बनी थी? 1917 में। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो सरोजनी नायडू थी। 1925 में बनी थी। पहली अध्यक्ष कौन थी? वो एनी बेसेंट थी। यह कानपुर अधिवेशन के द्वारा किया गया था, यानी कानपुर में किया गया था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 1923 में यह विशेष अधिवेशन था। यह दिल्ली में हुआ था। जो आयु थी इनकी मौलाना जी की वो 35 वर्ष की थी। कांग्रेस के सबसे वृद्ध यानी सबसे ओल्ड अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो चलिए हम इसको यहीं तक रखते हैं। जनगण मनगढ़ की आगे की कहानी, आगे की क्या मूवमेंट रहे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऑलरेडी ये 7 मिनट का वीडियो हो चुका है। आगे लंबा थोड़ा वीडियो आएगा 10 मिनट का, 12 मिनट का, इस तरीके से। तो आपको इस यहाँ तक के टॉपिक हमारे कैसे लगे कमेंट करना। इसी तरह की इंडियन मूवमेंट की हम एक कंप्लीट सीरीज़ पूरी करेंगे नोट्स के साथ, मेरे खुद के नोट्स के साथ। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।